1.5 घंटे की थी। तो ये मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जंगकुक कुछ इधर उधर कर रहे थे, उसके बाद आकर बैठ जाते हैं। फिर वो एक केबल निकालते हैं और बताते हैं कि मैं इससे चार्ज करता हूँ। फिर हंसते हुए बताने लग जाते हैं कि मेरा आज सोने का कोई भी इरादा नहीं है। बातों बातों में ही उन्होंने एक कमेंट देख लिया था, तो कहते हैं क्या तुम्हें मेरा चेस्ट देखना है? ओह, और हंसने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद कहते हैं थैंक यू। उसके बाद हंसते हुए कहते हैं यहाँ इतने अजीब अजीब लोग क्यों हैं? उसके बाद हमारे जंगकुक को इल्जाम को क्लियर करने लगते हैं, जिसका उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जंगकुक की लगाई गई स्टोरी और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी बातें सुनकर लगा कि उनको ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनिमे की, जिसको लेकर लोग जंगकुक का मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि शायद जंगकुक बचपन में इतना ज्यादा बिजी था कि एनिमे वगैरह देखा ही नहीं, इस वजह से अब बड़े होने के बाद उसे एनिमे से इतना ज्यादा प्यार है। खैर, ये जंगकुक की चॉइस है, लेकिन जंगकुक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो हमारे जंगकुक ने बड़े सीरियस अंदाज में सीधे स्टोरी पर शेयर करा दिया और कह दिया भाई तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? भाई मेरा काम मैं जो भी करूँ। इसके बाद हमारे जंगकुक यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि किसी चीज का फैन या फिर एनिमे फैन कोई फैन ही होना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हो और गहराई से उसमें उतर गए हो पागलों की तरह। फिर बताने लग जाते हैं कि आपके आसपास तमाम लोग आपको चाहे जो भी कहें, आपके चाहे जितना बुराई करें या वो कहें कि आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, ऐसे सभी लोगों को अवॉइड करो। जिस चीज में उतरना है ना, गहराई से उतरो, समझे? तभी आप सक्सेस होगे। ये बात ना हमारे जंगकुक ने बड़ी ही सॉलिड अंदाज में कही थी और यही चीज उन्होंने स्टोरी पर दिखाई दिया था भाई कि अगर लोग एनीमे को लेकर मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैं उसका लवर हूँ और मैं कैसे उसमें गहराई से उतर गया हूँ। मैं कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ भाई, तुम बोलते रहो, फालतू बकवास करते रहो, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे जंगकुक, हम भी तो आर्मी ही है ना, और हम भी यही फॉलो करते हैं, इसीलिए हम भी गहराई में उतर गए हैं बीटीएस के। हर तरफ बीटीएस बीटीएस बीटीएस, निकल ही नहीं पा रहे बीटीएस से। खैर आर्मीज इसके बाद जंगकुक सॉन्ग चलाते हैं और कहते हैं मुझे ना कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन कर रहा है। गाना चलाकर फिर वो गाना चला देते हैं और गाना चलाने के बाद वो पीछे चले जाते हैं। फिर ये बंदा लेकर आता है एक बॉटल। शाबाश बसंती, इन कुत्तों के सामने नहीं, आर्मी के सामने नाचूंगा आज। फिर सॉन्ग चल ही रहा था, उसके बाद ना जंगकुक नाचने लग जाते हैं। काफी देर तक खड़े होकर नाचते हैं, फिर आकर बैठकर नाचते हैं, बैठकर ठुमके लगाते हैं, फिर नाच वाच लेने के बाद बंद करते हैं और कहते हैं अच्छा था, गाना अच्छा था। फिर वो दूसरा सॉन्ग लगाने लग जाते हैं। बस अपने लैपटॉप में गाना देख ही रहे थे कि कौन सा चलाऊं। मुझे लगता है स्पाइडरमैन मूवी उनको दिख गई थी, तो फिर वो उसे देखने लग गए थे। फिर वो उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को देखना चाहिए। फिर कहते हैं मुझे आयरन मैन भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर उन्हें एक गाना मिलता है जो कि उन्हें अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि अरे हाँ ये मुझे पसंद है। फिर उसे लगा देते हैं और लगाकर नाचने लग जाते हैं। और ये पता नहीं कौन सा डांस था या कोई एक्सरसाइज थी, समझ नहीं आ रहा था। चेयर पर बैठकर पता नहीं कैसे कैसे डांस किए जा रहे थे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जब नाच वाच कर थक जाते हैं तो कहने लगते हैं कि यार मैं ना आज कुछ बहुत ही ज्यादा जोरदार करना चाहता हूँ। हाँ तो एक काम करो ना जंगकुक, हमें बुला लो, हम आ जाते हैं और हम आर्मी जहाँ भी आ जाते हैं ना इतना धक्का मुक्की करते हैं तो फिर जोरदार क्या धमाकेदार हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा एकदम से। हमें भी मजा आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता है और कहते हैं कि अगर मैं अपनी उम्र आधी कर लूँ तो मैं 28 का हो जाऊंगा ना, है ना? फिर वो अपना फोन उठाते हैं और उसमें देखते हैं और कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ यार। ये क्या था यार, मतलब मेरी समझ में नहीं आया। मतलब अगर आधी उम्र हो जाएगी तो मैं 28 का रह जाऊंगा, है? पता नहीं ये पी के ऐसे बोल रहा है या फिर मैं ही नहीं समझ पा रही इसकी भाषा। उसके बाद वो फोन चलाने लग जाते हैं और थोड़ी देर तक फोन में कुछ देख रहे थे, तो सोचते हैं कि अरे यार आर्मी को ऑकवर्ड ना लगे, पता नहीं सोचे कि मैं फोन में क्या ही कर रहा हूँ। तो हंसते हुए कहते हैं कि पता है मैं फोन इसलिए चला रहा हूँ ताकि मैं आपके रिएक्शंस देख सकूं। और ये वो हंसते हुए कहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि जंगकुक का फोन इतना बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगकुक से भी बड़ा, इतना बड़ा फोन, बाप रे। इसके बाद फिर कहने लग जाते हैं कि पता है तुम लोगों को स्टेज पर उछल कूद करना और ये सब चीजें ना आपको बहुत ही ज्यादा झांस कर देती हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे मजा आता है ये सब करने में, क्योंकि आप लोगों को मजा आता है ना, आप लोग भी मजे करते हो और आर्मीज भी इसमें साथ देती है, वो भी बहुत ही ज्यादा उछलती कूदती है, तो अच्छा लगता है। फिर कहने लग जाते हैं कि सच कहूँ यार तो यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है और ना मैं खुद को रोकना चाहता हूँ लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। और गर्मी तो बहुत है, बहुत ज्यादा धूप धूप में बेचारे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतनी गर्मी है वहाँ पर, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है इन सबको, लेकिन फिर भी आर्मीज के लिए ये सब करना पड़ रहा है। और एक बात मैं आर्मी की भी तारीफ करूंगी कि वो लोग भी इनके साथ धूप में वहाँ पर ना एकदम
बेचारे तपते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। फिर कहते हैं लेकिन आर्मी जो भी हो, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ये लड़का नाच रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और थोड़ी ही देर में एकदम माहौल को सीरियस कर दिया। एक बार सीरियस, एक बार इमोशनल, एक बार सीरियस, एक बार इमोशनल, एक बार हंसा रहा है, एक बार रुला रहा है। और आर्मिज बस ये सब कहते कहते ना थोड़ी देर में पता नहीं किस सोच में डूब जाते हैं और कुछ कुछ बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या सोचे जा रहे थे। अरे बोल दो जंगकुक, कुछ तो बोल दो। जिन्हें थोड़ी देर सोचने वोचने के बाद फिर कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वैसे बताओ बताओ मैं क्या करूं। फिर कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा गाना ढूंढते हैं। फिर वो गाना ढूंढने लग जाते हैं लैपटॉप में। कहते हैं यार मुझे कैसा गाना चलाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर बाद बताने लग जाते हैं वैसे आजकल मैं गाने नहीं सुनता, सच कहूँ तो सिर्फ के पॉप आइडल के ही गाने सुनता हूँ। फिर याद करते हुए कहते हैं कि वैसे एक बड़ा ही मजेदार गाना है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। फिर वो उसे याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद ही नहीं आता। तो फिर वो परेशान होकर अपना फोन रख देते हैं और फिर पीने के लिए बॉटल खोलने लग जाते हैं। और साइड में वो बॉटल खोल रहे थे, फिर अचानक से कमेंट देखते हैं और कहते हैं हाँ यहाँ पर 7 बज रहे हैं, हाँ यहाँ तो 7 बज रहे हैं, लेकिन मुझे सच कहूँ तो नींद ही नहीं आ रही। फाइनली उनको एक गाना मिल जाता है और वो उसे लगा देते हैं। फिर से नाचने लग जाते हैं। नाचो नाचो, खाओ पियो नाचो, मस्त एंजॉय करो। यहाँ गब्बर भी नहीं है, गांव वाले भी नहीं है, और बसंती भी नहीं है। नहीं एक्चुअली बसंती तो बहुत सारी है, बसंती तो इतनी सारी है कि गिनती नहीं है बसंती की। लेकिन वो बसंती बसंती कोई ऐरी गहरी बसंती नहीं है। ये सारी जितनी भी बसंती है ना, सब साथ में नाचने वाली है ना, आर्मी बसंती। उसके बाद गाना चल ही रहा था, फिर वो जमकर नाचते हैं, जमकर नाचते हैं। इसी बीच अचानक से उनके दिमाग में पता नहीं क्या ही ख्याल आता है और वो सोचने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो मिस हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, टेंशन में डाल दिया इस बंदे ने। लेकिन उसके बाद अचानक से कहता है कि अरे आज तो संडे है ना, आज तो कोरिया में संडे है। हाँ भाई आज संडे। अरे यार ये लड़का, मतलब देख रहे हो इतनी छोटी सी बात ऐसे कौन बोलता है, हद होती है यार। मतलब इसके बाद ये बंदा कुछ भी नहीं कहता भाई, सीधे फोन फेंकता है साइड में और उसके बाद नाचने लग जाता है। देख रहे हो अमीरी, अमीरी देख रहे हो। नाच ही रहे थे कि सामने वाला फोन लुढ़क जाता है, फिर वो उसको संभालते हैं। फाइनली ये भी गाना खत्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं मुझे काफी कुछ करना है यार, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, डांस, इंस्ट्रूमेंट्स, सॉन्ग राइटिंग और बहुत कुछ बताते हैं कि मुझे ये सीखना है, ये करना है, वो करना है, मैं ये सब करना चाहता हूँ, करूंगा। सोचने लग जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन अभी के लिए सच कहूँ ना तो मेरा फोकस, मेरी प्राथमिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस है। तो क्या हुआ यार, इंग्लिश नहीं बोल सकता तो कोई बात नहीं जंको, इंग्लिश नहीं बोल सकते तो हम आर्मी तो दिल से दिल की भाषा समझते हैं ना, तो इसकी जरूरत नहीं, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर अचानक से पता नहीं किस तरह का ऊट पटांग मुंह बनाकर ये लड़का कहता है कि लेकिन यार मैं सिंगिंग में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए पहले मेरा फोकस सिंगिंग, फिर डांस, उसके बाद थर्ड रहेगा इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखूंगा थर्ड पर, फिर फोर्थ नंबर पर इंस्ट्रूमेंट्स रख रहा हूँ मैं। हाँ ये सही रहेगा। ओहो कितना प्रेशर है मेरे छोटे भाई पर, देख रहे हो बहुत ज्यादा है। मतलब बेचारे को एक लिस्ट बना के रखनी पड़ रही है कि कब क्या करना है, कौन सी चीज सबसे पहले मेन रहेगी, कौन सी चीज कम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इंग्लिश थर्ड नंबर पे आ रही है, परफॉर्मेंस पहले नंबर पर। इसके बाद जंकुक बताने लग जाते हैं कि मैं कोरिया वापस जाऊंगा ना तो थोड़ा सा खाली टाइम मेरे पास होगा, तो ना मैं डांस सीखूंगा, फ्री स्टाइल डांस की प्रैक्टिस करूंगा। फिर बेचारे पता नहीं क्या सोचते सोचते एकदम से थक जाते, क्योंकि बहुत ही प्रेशर होता है ये सारी चीजें सोच के कि अरे ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऐसा लगता है ना एकदम जिंदगी से टूट जाते हैं। तो कहते हैं हाय जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, बहुत ही ज्यादा। हाँ फिर थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करते हैं और इस वाली दुनिया में लेके आते हैं जहाँ पर वो मजे कर रहे थे पी के। तो फिर ना कहते हैं चलो ठीक है गाना लगाते हैं, फिर से वो गाना लगाते हैं, फिर से झूमने लग जाते हैं। और ये जो गाना इस बार इन्होंने लगाया था ना, ये किसी फॉरेन आर्टिस्ट का था, तो उनको काफी ज्यादा मजा आया, मतलब मूड के हिसाब से था। तो कहते हैं ओ झूमने लग जाते हैं। और चलो थैंक गॉड उस सीरियस मूड से निकल के लड़का आ गया। जो उन्होंने गाना चलाया था ना उसको सुन के वो कहते हैं कि अरे 1.5 महीने पहले ये इंस्टा पे आया था ना। हाँ और आर्मीज ये किसी फॉरेन आर्टिस्ट का सॉन्ग था, तो ये काफी ज्यादा मूड के हिसाब से था, मतलब जैसा पार्टी वार्टी में बजता है ना वैसा था। तो वो जंकुक बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, मस्त एकदम, इसमें उनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और फिर वो ना एकदम से थक जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब गाना सुनकर सोते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाना ढूंढे ही जा रहे थे, फिर कहते हैं बंद करो यार, चलो थोड़ा शांत होते हैं। फिर वो गाना बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं चलो अच्छा कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर आते हैं कमेंट्स पढ़ने। तो कोई आर्मी जंकुक की फिक्र करते हुए कहते हैं कि इतना ज्यादा मत पियो। तो कहते हैं कि तो जंकुक रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि कॉन्सर्ट की वजह से ना थक गया हूँ, तो मुझे नींद नहीं आ रही है, चिंता करने के लिए शुक्रिया। थैंक गॉड यार, जैसे ही मैंने ये कमेंट सुना ना मेरे को लगा कि अभी जंकुक डांट देंगे। भाई जंकुक
पता नहीं आज अच्छा मूड था, है ना? आज एकदम मस्त एन्जॉय करने का मूड था, इस वज़ह से जंगकुक ने डाँटा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो। चिंता करने के लिए शुक्रिया भी बोला उन्होंने। कहते हैं आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm fine. And China. पता है इस लड़के में एक और काबिलियत देखी है मैंने, जो म्यूजिक मुंह से नहीं निकालते, बॉटल वॉटल से निकालते हैं, वैसी वाली काबिलियत भी है इसमें यार। वो कर रहा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है जंगकुक को इसमें भी इंटरेस्ट है और अच्छा ही करते होंगे, इसीलिए तो इस लड़के को कहते हैं ऑल राउंडर भाई, गोल्डन मैग्नेट। Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. इसके बाद वो फिर से किसी आर्मी का कमेंट पढ़ते हैं और उनके जवाब से पता लगा कि शायद उस आर्मी ने आप इतना हिल डुल क्यों रहे हो या आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ कहा उसने। तो इसका जवाब देते हुए जंगकुक ने कहा दरअसल लाइव स्ट्रीम करते समय ना मेरा मन करता है कि मैं ऐसे चुपचाप बैठूं, हाँ बस ऐसे चुपचाप बैठूं, हिलू डुलू ना और कमेंट्स पढूं, ऐसे ऐसे ऐसे। वो एक्टिंग करते हुए बताते हैं, बड़ा क्यूट लगता है। हमारे जंगकुक सोचते हैं यार वो ऐसा करे, बट होता नहीं है शायद। उनकी ADHD तो हमें पता ही है। तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है ना कि लोग बोलते हैं। ये सब बात हो ही रही थी कि अचानक से उन्हें याद आता है कि अरे मुझे तो खाना खाए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना। हाँ सच में यार, 10:30 बजे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ था ना, है ना? शायद इतनी ही टाइम पर हुआ था। उसके बाद मैं गया था रेस्टोरेंट, वहां पर खाना खाया था और उसके बाद बहुत टाइम हो गया। सच में यार, इसी वजह से मुझे भूख लग रही है। फिर वो सॉन्ग्स देख ही रहे थे कि अचानक से उन्हें एक शायद वीडियो मिल जाती है जो कि फिश की थी। उसमें फिशों के बारे में बता रहे थे कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी इमारत के बराबर होती है, किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी। वो ये ना एकदम क्लोज करके आर्मीज को भी दिखाते हैं कि देखो ये है, ऐसा है, वैसा है। फिर बताते हैं कि पता है ये विलुप्त भी हो गई, उसके बारे में भी बताने लग जाते हैं, फिर हंसते हैं। इस लड़के का हाल भी यार एकदम मेरे जैसा है। मैं भी ना रील्स देखते देखते पता नहीं कौन सी फीड में चली जाती हूँ, फिर मुझे अचानक से याद आता है कि अरे ये मैं कहाँ आ गई, ये सब तो मैं देखती ही नहीं हूँ यार। मैं तो BTS की फीड में होती हूँ ना, फिर मैं